आप देखेंगे कुछ ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे कुछ संगठन या समाज सुधार आंदोलन के प्रयास करने वाले संस्थाएं जो कि हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। पहले मतलब हिंदू धर्म का सुधार प्रयास देख लेते हैं। सुधारवादी आंदोलन हिंदू धर्म के क्या क्या किए गए, उसके बाद देखेंगे मुस्लिम या अन्य धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म के समाज सुधार में शिक्षा में सुधार किया गया, समानता में सुधार किया गया, महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया और धर्म में बहुदेववाद को विरोध किया गया, आडम्बरों का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया मुख्यतः। तो पहले देखते हैं ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने बनाया था। राजा राम मोहन राय द्वारा इसका संगठन किया गया था। ये संगठन आत्मीय सभा के रूप में पहले संगठित किया गया। राजा राम मोहन राय का संगठन 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1821 में यूनिटेरियन सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। धार्मिक क्षेत्र में क्या सुधार किए, तो 1809 में फतुहात अल मुहावदीन, ये एक फारसी किताब लिखी थी जिसका मतलब हिंदी अनुवाद में एकेश्वरवाद पर प्रभाव, मतलब एकेश्वरवाद को मानने का प्रयास किया जाता है, मनाने का इसमें। और 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस, ये एक किताब लिखी जिसको जॉन डिग्मी ने लंदन में प्रकाशित किया। उन्होंने अद्वैतवाद तथा एकेश्वरवाद को स्वीकारा, विरोध किया मूर्ति पूजा का, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद शिक्षा में क्या सुधार किए, तो 1817 में डेविड हेयर के सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया 1817 में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। फिर 1821 में संवाद कौमुदिनी नामक बंगाली पत्रिका का प्रचार किया, मतलब लिखा। 1822 में मीरात उल अखबार नामक फारसी ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार नामक बुक लिखा। छुआछूत, ये इनका। उसके बाद असमानता के विरोध में छुआछूत, जाति प्रथा, नस्लवाद का विरोध किया इन्होंने महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सभी का विरोध किया। और विधवा का अपमान होता था उसका भी विरोध किया। तो ये मुख्य मतलब विशेषताएं थी जो राजा राम मोहन राय की थी, जिन्होंने कुछ संगठन बनाए, कुछ धार्मिक सुधार किए, शिक्षा में कुछ सुधार किए, असमानता और महिलाओं की स्थिति के सुधार में कुछ प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई उसके क्या विशेषताएं थी, तो ब्रह्म समाज की सबसे पहले जो स्थापना की राजा राम मोहन राय, उनके बाद विद्या बधीश नामक को इनका मुख्य बनाया गया। उसके 1833 से 43 में द्वारकानाथ टैगोर इसके मुख्य बने। उसके 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर को बनाया गया, जो उनके बेटे केशव चंद्र सेन जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी मतलब नेतृत्व में इस संगठन को आगे बढ़ाया गया। फिर 1865 से 66 में ये ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन देखते थे और ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर देखते थे। उसके बाद 1878 में आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज को दोबारा तोड़कर बनाया। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गए। उसके बाद आता है आर्य समाज। पहले तो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हो गया जो भी मुख्य थी। अब आते हैं आर्य समाज के बारे में। ये सभी पीटी के फैक्ट्स के आधार पर इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में कम पूछे जाते हैं या न के बराबर पूछे जाते हैं। 1875 में आर्य समाज जो था
ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया था या गठित किया गया था। 1824 में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, वेदों के ओर लौटो। इनका ये अर्थ नहीं था कि वेद की ओर लौटो का मतलब वैदिक सभ्यता को अपनाने का बात किया था। ये नहीं कि वेद पढ़ो। वैदिक सभ्यता के क्या क्या विशेषताएं थी उनको अपनाने का बात किया इन्होंने। जैसे कि जो इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करने की, धर्म और समाज दोनों को वैदिक काल के विशेषताओं के अनुसार अपनाने का प्रयास किया। जैसे समाज में जैसे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था को मानो, जाति व्यवस्था को मत मानो। स्त्री शिक्षा को मानो लेकिन बाल विवाह का खंडन किया। स्त्री शिक्षा को मानो, बाल विवाह मत करो। तो ये मुख्य विशेषताएं थी जो वैदिक काल में हुआ करती थी। और धर्म में बोला मूर्ति पूजा को नहीं मानो, जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। अवतारवाद को नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे और प्रकृति के महत्व को मानते थे। प्रकृति पूजन में विश्वास रखते थे। कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। तो ये मुख्य धर्म की विशेषताएं थी जो आर्य समाज द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अपनाई गई। इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका 1867 में स्थापित किया। आर्य समाज का हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर में लाया गया, जिससे उत्तर भारत में क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा गया। अरविंद घोष पुनः वेदों की ओर लौट चलो, न कि वैदिक काल की ओर, ये बताया उनके वक्तव्य को सुस्पष्ट करते हुए कि वेदों की ओर चलो का नहीं मतलब है, ये मतलब है कि वैदिक काल की ओर चलो, वैदिक काल की सभ्यताओं को, संस्कृतियों को अपनाओ। कुरीतियों जो बाद में कुरीतियाँ आ गई वैदिक काल के बाद, जिसमें अवतारवाद या मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ये सब, बाल विवाह, ये सारी विशेषताओं को छोड़ने का प्रयास किया या छोड़ने का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, एक हिंदी पुस्तक, जो कि 1874 में लिखते हैं। ये गायों के संरक्षण पर बल देते हैं और शुद्धि आंदोलन का शुरुआत करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म में प्रवेश का रास्ता खोलते हैं अन्य लोगों के लिए। स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज, स्वदेशी सर्वोपरि, ऐसी वक्तव्य देते हैं। इनका मानना ऐसा था कि स्वदेशी ही सबसे अच्छा है, स्वधर्म ही अपना सबसे अच्छा है, स्वभाषा ही सर्वोत्तम है, स्वराज ही सर्वोत्तम है, स्वदेशी सर्वोपरि। ये राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया। यही राष्ट्रवादी विचार है जिसको अब कहते हैं अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, अपने देश के प्रति सम्मान की भावना। शॉर्ट नोट्स में जानते हैं दयानंद सरस्वती ने क्या क्या बताया। तो इनका संगठन था आर्य समाज। इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में हिंदी में पुस्तक लिखी। धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए, तो वैदिक काल के धार्मिक तत्वों को स्थापित करने का प्रयास किया। कर्म पुनर्जन्म का महत्व बताया। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, आडंबर का खंडन किया। पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार में स्थापित किया। शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में प्रवेश का प्रवेश की इजाज़त दी या माध्यम दिया। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार किए, तो वैदिक समाज की स्थापना पर बल दिया। वर्ण व्यवस्था व समता आधारित समाज का स्थापना पर प्रयास किया। जाति व्यवस्था, छुआछूत, दास प्रथा का विरोध किया। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। ये मुख्य विशेषताएं थी दयानंद सरस्वती की। उसके बाद धर्म व समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत हिंदू धर्म समाज में राजा राम मोहन राय को देखा, उनके प्रयासों को देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज को देखा। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बने। इनके बारे में जानते हैं। रामकृष्ण मिशन यानी
स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था बचपन का नाम, जो कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था। विवेकानंद इनका नाम अजीत सिंह रखते हैं, अजीत राज सिंह। नामकरण इसका राजस्थानी महाराज खेतरी के द्वारा किया जाता है। उसका विशेषताएं क्या थी, तो ये उपनिषद ज्ञान पर प्रसार किया। इन्होंने उपनिषद ज्ञान को प्रसार किया, जिसमें कि गुरु और शिष्य के वक्तव्य रहते हैं, तो उसका प्रसार किया, उसके ज्ञान को बढ़ाया, प्रचारित किया। मानवतावादी विचार रखते थे, नव हिंदूवाद के जनक कहलाते हैं। शॉर्ट्स में देखते हैं तो इनका परिचय क्या है, तो जन्म 1863 में गुरु रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु, जिनके नाम पे रामकृष्ण मिशन रखा गया। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। विश्व धर्म सम्मेलन में 1 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में ये भाग लिया था और लोगों को प्रभावित किए थे। उसके 1900 में द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस में, उसमें भी भाग लिया। 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद धर्म में क्या इनके विचार थे, तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद में विश्वास रखते थे। क्योंकि ये जो रामकृष्ण परमहंस जो है, ये काली मंदिर के पुजारी थे, तो उनके गुरु थे, तो उस अनुसार ये भी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ये सब में, अवतारवाद में विश्वास रखते थे। और ये सभी धर्म को समान मानते थे, सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। ये कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का भी स्थापना करते हैं। उसके बाद समाज में क्या, तो समाज में मानवतावाद एवं व्यक्तिवाद को प्रधानता दी, सभी को समान मानने का व्यवहार किया, मानने का विचार दिया, भेदभाव रहित समाज की स्थापना का प्रयास किया। तो ये मुख्य विशेषताएं थी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नाम का किताब लिखा। नव हिंदू जागरण के नाम से जाना जाता है इनको। उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक गुरु कहा है। धर्म व समाज संबंधी अपने विचारों को फैलाने का प्रयास किया रामकृष्ण मिशन द्वारा इन्होंने। उसके बाद संगठन में आत्मीय सभा, यही शॉर्ट्स में लिखा गया है कि कौन से संगठन की स्थापना कब हुई। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने पहले स्थापित की। उसके बाद ब्रह्म समाज को इन्होंने ही स्थापित किया। धर्म सभा को राधाकांत, जो कि राजा राम मोहन राय के विरोधी थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों के विरोध में धर्म सभा का स्थापना किया। फिर तत्वबोधिनी, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया। वेद समाज श्री धारालू नायडू ने स्थापित किया, जो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के प्रभाव से स्थापित किया गया था। उसके बाद परमहंस मंडली, ये समाज व जनता सुधारवादी संगठन था। प्रार्थना समाज, जो कि आत्माराम पांडुरंग ने किया, यह भी ब्रह्म समाज से प्रभावित था। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, जो कि केशव चंद्र सेन ने किया, और साधारण ब्रह्म समाज, जो कि आनंद मोहन बोस ने किया। ये मुख्य संगठन थे कुछ, जो कि हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए लाए गए या उनके उद्देश्य से स्थापित किए गए, और इन्हीं के द्वारा धर्म और समाज संबंधी अपने विचारों को, अच्छे विचारों को फैलाने का प्रयास किया गया। तो आज हम लोगों ने देखा हिंदू धर्म समाज सुधार के अंतर्गत ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय के बारे में, आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती के बारे में, रामकृष्ण यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में, और इनके विचारों को जाना, उनके प्रयासों को जाना। अब अन्य संगठन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।